बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube भक्ति सागर कथाएं में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण की मितव्ययी चमत्कारिक और अद्भुत कथाओं का वर्णन करते हैं। आज हम संपूर्ण श्री कृष्ण कथा का 19वां अध्याय दावानल पान अध्याय का श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पहले भी दावानल अग्नि का शमन का वर्णन किया था, इसमें भगवान श्री दूसरी बार दावानल पान करने जा रहे हैं। कहते हैं भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पग पग पर उनके सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, और इस प्रकार से श्री भगवान ने भी वृंदावन वासियों की पग पर रक्षा की और उनके सहाय बने। अपने सामान्य रूप में निर्धारित होते हुए भी उन्होंने अपने विष्णु रूप परमात्मा और भगवान रूप का उजागर ना करते हुए सभी कार्य किए। इस प्रकार से भगवान ने जगह जगह पर अपने भक्तों की रक्षा की। कहते हैं जो कोई भी इस अध्याय को पूर्ण रूप से निश्चय पूर्वक सुनता है, उनके सभी कलमश दूर हो जाते हैं। जो हमारी मनोरथ सिद्धि है वो हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से जब हम किसी भी कथा और कहानी को सुनते हैं तो हमें श्रद्धा भक्ति भावना रखनी चाहिए कि भगवान हमारे सारे कार्य सिद्ध करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम 19वां अध्याय दावानल पान। जब बलराम कृष्ण तथा उनके संगी उपयुक्त लीलाओं में मस्त थे तो गौएं बिना रखवाली के मनमाना आचरण करने के लिए विचरण करने लगी और हरी घास के लालच में आकर वन के सिंदूर भाग में पहुंच गई। सारी बकरियां, गायें तथा भैंसे एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर इष्टाकाट हुई वन में घुस गई। यह वन हरी घास से पूर्ण था, अतः वे सभी आकृष्ट हो गईं। किंतु जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा वहां दावाग्नि लगी हुई है, अतः वे चित्कार करने लगी। देखते ही देखते अग्नि ने उन्हें घेर लिया। इधर जब कृष्ण और बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को ना देखा तो वे बहुत ही चिंतित हुए। वे गांवों के पद चिन्हों पर चलते हुए हरी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे और उनकी जीविका का साधन रूप सिर्फ गौएं ही थी। गांव के खोजने से वे भी थक गए थे और प्यासे भी हो गए थे, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गांव की चित्कार सुनाई दी। कृष्ण जोर जोर से सभी गांवों के नाम लेकर बुलाने लगे। कृष्ण जी के बुलाने पर सभी गायें प्रसन्नता पूर्वक निनाद करने लगी और उत्तर देने लगी, किंतु उस समय तक दावाग्नि ने उन सभी को चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। ज्यों-ज्यों वायु तेज चलने लगी त्यों-त्यों लपटें बढ़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ जंगम वस्तुएं कालवलित हो जाएंगी। सारी गायें और बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और बलराम कृष्ण की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप बहुत ही बलवान हैं। हम इस दहकती अग्नि के ताप से जल रहे हैं, हमें अपने चरण कमलों में शरण दे। हम सभी जानते हैं कि आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय प्रीतम कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। यह अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित हैं और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों की अंतर्वाणी सुनी और उन पर स्नेहमयी दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों ही आंखों से अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। तब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि के सारे लपटों को पान कर लिया। इस प्रकार सारी गायें तथा बालक काल के घास से बच गए। सारे बालक भय के कारण मूर्छित हो गए थे, किंतु जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कृष्ण, बलराम तथा गांव के बीच भांडीर वन जंगल में पाया। वे आश्चर्यचकित हो गए थे। वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए थे और उनकी गायें सुरक्षित थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो कोई देवता है। संध्या समय श्री कृष्ण तथा बलराम गांव तथा ग्वाल बालों के साथ लिए हुए बांसुरी बजाते जा रहे थे और वृंदावन लौट आए। जब वे सभी गांव पहुंचे
तो सभी ग्वालों ने कृष्ण जी की प्रशंसा की और सभी वाक्य कह सुनाया और सभी ने बारंबार कृष्ण और बलराम को प्रणाम किया और वे सभी बहुत ही परम प्रसन्न थी। जब श्री कृष्ण वन में होते थे तो गोपियां सारा दिन कृष्ण जी के विषय में ही सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्षों की भांति बीत रहा था। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस अतरंग लीला को दिखाते हुए सभी वृंदावन वासियों पर कृपा करते रहे। इस प्रकार से लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावानल पान नामक 19वें अध्याय भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो सभी हाथ जोड़कर श्रद्धा भक्ति से कहेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि जो कि भक्त परम आश्रित हैं, वो केवल और केवल भगवान के चरणाविंद का ध्यान रखते हैं और उन पर ही पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तो भगवान की उनकी क्षण पल भर में ही रक्षा करते हैं। इस प्रकार से हमें भी अपने दृढ़ विश्वास और श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान के ऊपर अटूट विश्वास, प्रेम और भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए, ताकि हमारा भी मनोबल डगमगाए ना और भगवान हमेशा ही हमारे सदैव सहाय ही होते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करते हैं और हमारा दर्शन सभी कार्य सिद्ध करते हैं। जिस किसी ने भी इस अध्याय को पूर्ण रूप से सुना है, भगवान उनकी सर्व मनोकामना पूरी करे, उनके सभी कलमश को दूर करे। इस प्रकार की भक्ति वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको यह अध्याय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मनोबल प्रदान करता है ऐसे ही भक्ति वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।